हो गया, स्टार्ट किया। बेटा तुम लोग का जो चैप्टर है वो क्या रहेगा, आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना। अब याद रखो यहाँ पे बेटा कौन कौन सी आकृतियों का गणना के लिए आपसे आता है। आपसे त्रिभुज पूछा जाता है, वर्ग पूछा जाता है, आयत पूछा जाता है, आपसे लाइन, वृत्त और घनाभ। कितना चीजें। फर्स्ट नंबर पे मैं बात करूं तो बेटा आपका क्या आता है, त्रिभुज। दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो बेटा क्या आएगा, वर्ग। तीसरे नंबर पे बात किया जाए तो बेटा आएगा आयत, या इसी को आप कह सकते हैं बेटा क्या, चतुर्भुज। वृत्त काउंट करने आएगा, लेकिन ये बहुत आसान होता है। आपको रेखा गिनने को आते हैं, रेखा, और आपका लास्ट में आएगा बेटा घन। इतनी चीजें आपको पढ़नी। आपको त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, रेखा और घन, ये बहुत आसान होता है। ये भी कुछ आसान है, ठीक। इनमें कुछ नियम है, उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। वैसे ये आपकी ये जो आएगी, ये इतने, ये बेटा आपके आ जाते हैं 2D में आएंगे। किसमें आएंगे, 2D में। और ये किसमें आएगा, 3D, ठीक है। तो ये पढ़ना है, तो पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज, ठीक है ना। अब बेटा त्रिभुज को 3 तरीके से डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज पहला टाइप पढ़ेंगे त्रिभुज में, ठीक। इसको 3 भागों में, बांटकर इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक। तो एक दिन मैं शायद आप लोग को बता भी रहा था कि बेटा अगर इस तरीके का कोई त्रिभुज है, ऐसा और बीच में मान लो ये A पॉइंट है, ये B है और ये C, ठीक। तो इस त्रिभुज में हम इंडिविजुअल नंबर को काउंट कर लेते हैं, 1 और 2, तो इनका जोड़ कर लेते हैं। 1 + 2 बराबर कितना, 3। इस त्रिभुज में कितने हैं, टोटल कितने त्रिभुज, 3। बेटा ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ A से खींच सकते हैं, आप कहां से खींच सकते हैं, ये B से भी खींच सकते हैं, और आप कहां से, C से भी खींच सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अब इनको कहीं से भी, आप किसी भी पॉइंट से आप सामने वाली लाइन पे आप त्रिभुज बना सकते हैं। समझ में आया कि अगर ऐसा त्रिभुज है, ऐसा है, तो आप इसमें कितना बताएंगे, 1 2, या आपने लाइन खींची कहां, यहां 1 2, इनको भी जोड़ेंगे कितना, 3। आप लाइन यहां से भी खींच सकते हैं, 1 2, यहां भी कितने, 3। क्लियर है यहां तक। अब इस पॉइंट से आप जितनी मन करे उतनी रेखाएं खींच सकते हैं, जितनी मन करे उतनी रेखाएं खींच सकते हैं। अब आप रेखाएं खींच लिए तो आप क्या करेंगे बेटा, 1 2 3 4 जोड़ेंगे, 1 2 3 और 4, टोटल कितने, 10। बेटा आप यही नहीं कर सकते हैं, आप इसमें भी ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 ऐसे भी कर सकते हैं। अभी भी कितने, 10। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब किसी पॉइंट से उसके सामने वाली रेखाओं पे आप जितनी रेखा चाहें उतनी रेखाएं खींच सकते हैं। और काउंट करने का तरीका क्या होता है, 1 2 3 4, जितना हुआ
उनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बात समझ में आया ना? 1 2 3 4, 4 3 7 दोनों 1। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो, लिखवाना तो है नहीं इसमें कुछ। बना लो बेटा। चले चले। कितने त्रिभुज? 1 2 3 4 5। कितने? इसमें 15 त्रिभुज। क्या गिन लोगे 15? अगर ये ट्रिक आपको नहीं पता होती तो क्या आप 15 गिन लेते? तो शॉर्ट में करके दिखाते। कितने थे? 6। काउंट करें? चलो, एक बड़ा वाला तो दिख रहा होगा, 1 हो गया वो। ठीक बेटा, इस लाइन को पकड़ो, इस लाइन को पकड़ो। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज। इस लाइन को पकड़े हैं तो इसको भी मिटा दो, ये पूरा वाला त्रिभुज। आप इस लाइन को पकड़े, एक त्रिभुज, फिर वही 2, फिर वही 3। तो 3 जो तीसरा बोले हैं वो बड़ा वाला त्रिभुज आया कि नहीं है? आया ना? तो टोटल इस लाइन को पकड़ के कितने त्रिभुज? 3। कितने? 3। चलो आगे आ जाओ, इस वाले को पकड़ो बेटा, इस लाइन को। 1 2। तो बेटा यहां कितने हैं? 2। और बेटा फिर किसको पकड़ो? सिर्फ ये वाले को, और तो नहीं कर सकते हो ना? +1। कितना? टोटल कितने? 6। क्या समझ में आया? इसको भी काउंट कर सकते हैं, 15 काउंट करना है ना? चलो काउंट करते हैं। अब इस लाइन को पकड़िए और गिनिए, 1 2 3 4 5। कितने? 5। चलो ये होगी, इसको छोड़ो। 1 2 3 4 हुआ कि नहीं? इसमें 1 2 3 सेम हो रहा है ना? बस यहां हम ऐसे जोड़ते हैं और यहां उल्टे क्रम में लेते हो। आपकी बार कितना आएगा? 1 2। आपकी बार? तो क्या जरूरत है ऐसे गिनने की जब आपको पता है जोड़ करना क्या है? इनको जोड़ना ही है तो यहीं पे ना जोड़ लें। बस यहाँ पे क्या हुआ है कि 5 4 3 2 1 आया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 जुड़ जाएगा। जो भी रहेगा बना के जोड़ लेंगे। समझ में आया? चलो इसी पे अगला सवाल। अगर मैं इसमें रेखाओं की संख्या बढ़ा देता हूं, अब बताओ त्रिभुजों की संख्या। देखते जल्दी कौन करता है। कितना? इतना समय लगेगा? कोई शॉर्ट तरीका, छोटा तरीका है क्या? कोई है? बोले कौन सा है? गिनो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आया ना? अब बताओ लगातार आया कि नहीं? तो लगातार आया है तो n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है उसका सूत्र क्या होता है? n × n + 1/, यही तो होता है ना बेटा। ये लगातार संख्या आ रही है नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लगातार है संख्या की नहीं है ये? और लगातार है तो क्या हम ये वाला सूत्र नहीं लगा सकते हैं? n × n + 1/2। क्या है ये? n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का क्या है ये? सूत्र है। लगा सकते हैं ना? लग सकता है। तो आप अब गिनिए, आपको गिनने की जरूरत नहीं है, जोड़ने की जरूरत नहीं है। 10
और 10 प्लस 1 11, 10 गुणे 11/2, 10 कटा 2 से तो कितना आया 5 और 11 बचे 55। समझ में आया है ना? चलो अगला क्वेश्चन नोट कर लो इसको। हाँ पूछना है कुछ किसी को? नहीं। कितने सेकंड लग रहे हैं निकलने में? 10। अभी भी ज्यादा लग रहा है। 3.5 कह सकते हैं, 3.5। चलो चलो भाई बताओ कितना? 45। कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 गुणे 10/2। 10 कटा किससे? 2 से, तो कितना आया 5। तो कितना आएगा यहाँ पे? कितना आया? चलो अब बताओ, मैं अगर एक लाइन खींच दिया यहाँ पे, अब बताओ त्रिभुजों की संख्या। 90। कितने? 90। अब बताओ कितना? 135। कितना? अब बताओ कितना? 180। बेटा जितनी लाइनें खिंचती जाएंगी उतने से मल्टीप्लाई होता जाएगा, समझे? क्लियर है ना? जितनी लाइनें खिंचती जाएंगी उतने से मल्टीप्लाई होता जाएगा, जब यहां से लेके यहां तक टच होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो बताओ कितने त्रिभुज? 30। 1 2 3 4 5, 5 गुणे 6/2, 2 तिहाई 6, तो 5 तिहाई। बेटा इसमें 15, इस लाइन से बने 15, तो इस लाइन से भी बनेंगे कितना? 15 15। ऐसा कर लो, या आपको क्या करना है? 15 गुणे जितनी लाइनें हो, 1 और 2, यहाँ 1 खींचा और 2 कितना? इससे मल्टीप्लाई, तो कितने? क्या समझ में आया? क्लियर है सबको? कोई किसी को दिक्कत? एकता आया? चलो आपकी एकता बताएंगे। चलो बताओ कितने त्रिभुज? 21। 1 2 3 4 5, तो 5 से बना कितना? इस लाइन से कितना बना? 15। और इस लाइन से कितना बना? इस वाली लाइन से कितना बनेगा? कैसे करेंगे पता है ना? ये लाइन यहां तक नहीं टच है ना, कहां तक है? बस इतना है ना। तो 1 2 3, 3 का मतलब कितना? 6। तो 15 15 30 और 6 36। कितना? 36। क्लियर? मतलब बेटा जहां तक टच हो, मान लो ऐसा त्रिभुज है, आपसे पूछा ये, बोला कितना त्रिभुज? तो पहले आप गिनो बेटा, 1 2 3, इस वाली लाइन से कितना? 1 2, इधर कितना? 1 2 कितना? इससे कितना? 1। जोड़ो सबको, 6 3 9 3 12 1। समझ में आया? तो यहां पे कितने त्रिभुज? 13। चलो आगे।
चलो बताओ कितने त्रिभुज? हो गया? कितने? नहीं हो पाया क्या? 1 2 3 4 5 6 7। 7 का मतलब 7 गुणे 8 बटे 2, तो 7 चौ बेटा इस वाली लाइन से कितने? 1 2 3 4। 4 का मतलब 4 गुणे 5 बटा 2, तो इसका मतलब यहाँ कितना? 10। यहाँ 1 2 3 4 5 5 5 गुणे 6 बटे 15। यहाँ पे कितना? 15। 1 2 3 4 4 गुणे 5 बटे 10। 1 2 3 3 का मतलब 6। 1 2 3 4 5 5 का मतलब 15। अब जोड़ लो। 15 15 30 30 20 50 50 6 56। 50 से 56 और ये 28 जोड़ो कितना? 84। तो कितना आया इसमें? 80 है ना? समझ में आया? गिन सकते हो? क्लियर है ना? और सवाल दें कि आगे चले? आगे चले? एक सवाल और। सबसे पहले उत्तर कौन देता है? मनीष, करंट पढ़ाने में कितना समय लगेगा? डेली का करंट समझा के आधा घंटे डेली कर दिया जाए इंग्लिश के स्थान पे। समझ ये आया? कितना है? 1 2 3, इधर 3, तो इसका मतलब इस पे कितना? इस लाइन से कितना? 1 2 3 4। 4 का मतलब कितना इधर? यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब 21। यहाँ 1 2 3 3 का मतलब 6। 1 2 3 4 4 का मतलब 10। अब बेटा ये वाली लाइन से भी तो होगा और ये वाली लाइन से भी होगा। इधर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 गुणे कितना? 9। 9 चौ 36। तो बेटा 36 यहाँ, तो 36 यहाँ भी। जोड़ो भाई। 36 गुना 72, 72 10 82, 82 12 94 भाई। और 94 और 21 बनियों वाला जोड़ा करो ना। कैसे जोड़ते पता है? 94 में अगर 21 जोड़ना हो तो पहले क्या जोड़ेंगे? 20 जोड़ेंगे। 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 114 ना। फिर एक जोड़ेंगे उसमें 115। सही है ना? गलत है? सही है। चलो 125 आएगा। अरे भाई 94 प्लस में 21 करोगे तो 5 आएगा, 9 2 11 आएगा।
कौन कैसे जोड़ लिया जाए? 36 गुना 72, 72 और 20 92, 92 और 12 104 और 21। हाँ सही कह रहे हो, 125। सही है ना? चलो अब आगे चला जाए। नेक्स्ट, अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो लगा लोगे कि नहीं? लग जाएगा ना। अब दूसरा क्या आता है बेटा कि अभी तक आपने देखा क्या कि ऐसे है और एक तरफ से खींचा गया, एक शीर्ष से मिलाया गया। ठीक, ऐसा हो जाए बेटा कि ये हो, यहां भी मिलाया जाए और इससे भी मिला दिया जाए, तब त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? और याद रखो पहली बात, ये जो बताएंगे, ये जो तरीका सिखाएंगे, ये तरीका तब लगेगा जब दोनों शीर्षों से खींची गई रेखाओं की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। जैसे अगर इधर से एक खींचा गया तो इधर से भी एक खींचा जाए, इधर से दो खींचा जाए तो इधर से भी दो खींचा जाए, इधर से तीन तो इधर से भी तीन, इधर से चार, मतलब दोनों तरफ से संख्याएं क्या हो? बराबर। तो निकालते हैं कैसे? काउंट करो बेटा, एक दो और इधर से भी एक और दो। पहले तरीका सिखा दे किस तरीके से। देखो दोनों में कितना आ रहा है? लास्ट में दो आ रहा है ना, एक दो एक दो, जो लास्ट में है उसी का क्यूब कर दो। कितना? 8। अब ये तो पता है ना कि 8 होगा कि नहीं पता? कैसे गिनो जरा, गिन के देखते हैं बेटा। जब ये वाली लाइन नहीं खींची थी कितने त्रिभुज थे? 3 थे। मतलब हमें 5 एक लाइन और खींच दी तो कितने त्रिभुज बढ़ गए? 5 त्रिभुज बढ़े। मतलब यहां पे जब ये वाली लाइन खींचे ऐसे, यहां तक जब खींचे तो बेटा देखो गिनो जरा, 1 2 और ये बड़ा वाला 3। लेकिन इस वाले त्रिभुज को हम गिन चुके हैं, गिने हैं ना? ठीक, तो 2 त्रिभुज यहां तक जब मिला तब हो गया, ये मिला है। तो कितने बढ़े? 3 बढ़े, एक ये और एक ये बढ़ा ना त्रिभुज। एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला और एक ये छोटा वाला, ये त्रिभुज नहीं बनेगा है ना? तो कितने बढ़े? 3। बेटा जोड़ो, 8 आया। तो इस तरीके से गिनने में गलती हो जाएगी, है ना? अभी मान लो मैं ऐसे कर दिया, अब तुम्हें त्रिभुज गिनने में कठिनाइयां होगी। ठीक, तो तरीका क्या है बेटा? 1 2 3, 1 2 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक, 3 का क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे, तो आएगा कितना? अब जब आपको इस तरीके से मिल जाएगा तो आपका तरीका क्या हो जाएगा? जितने भी नंबर्स होंगे उनका क्या करेंगे? क्यूब। जितने भी नंबर का मतलब जो लास्ट वाला आएगा, जो दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा। ठीक है ना? समझ में आया? चलो, अगर मान लो त्रिभुज ऐसा है, अब तो देखते ही लग जाएगा कितने त्रिभुज? 1 2 3 और 4, 1 2 और 3 और 4, टोटल लास्ट में कितना आया? 4। दोनों में कॉमन कितना? 4। बेटा 4 है, 4 का क्यूब होगा तो कितना हो जाएगा? 64। दोनों तरीके से कितना आसान है ना? जो पहला वाला भी बताया गया वो भी आसान था, जो अभी बताया गया वो भी आसान है। ठीक, हाँ, तकलीफ तब होती है जब इन दोनों को मिला के दिया जाता है ना? इन दोनों को मिला के जब मिक्सिंग में दिया जाता है तो तकलीफ होती है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे उसको भी। कौन सा? ये वाला? कौन सा बेटा? ये वाला? ये वाला तो इसको कहाँ लिए थे? फिर से देखा था, इसमें फिर से। अच्छा, आपको बेसिक फिगर क्या याद रखनी है? पता है, बेसिक फिगर आपको यही याद रखनी है। ये एक बेसिक फिगर होती है, दूसरी बेसिक फिगर दूसरे टाइप का ये होती है। आपको दोनों याद करना है कि इसमें जो नंबर्स आएंगे उनको क्या कर देना है? ऐड कर देना, इनमें ऐड करना है। और इसमें 1 2 और 1 2, अगर दोनों शीर्षों से खींची गई रेखाओं की संख्या क्या होगी? बराबर होगी, तो जो दोनों में कॉमन नंबर होगा उसका क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। आपको बस ये आपको याद रखना है। ये तो बेसिक फिगर है ना, ये नहीं दिमाग से उतरनी चाहिए।
क्लियर है ना? चलो अच्छा हाँ, इसकी बात की हो बेटा, तो पहले मैं इस रेखा को मिटा देता हूं। अभी ध्यान से देखो, अभी बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी? यही है ना? कितनी है? 3। बेटा जैसे ही मैंने यहां से शुरू किया, तो अब आप बताइए, एक ये और एक ये, 2 हुआ कि नहीं? ये वाले को तो हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। इस वाले में जब ये 3 गिने हैं तो ये वाला काउंट हो चुका है, तो कितने? 2 त्रिभुज बने, प्लस में 2। बेटा जैसे ही मैंने ये यहां क्लिक किया, तो एक बना कौन सा? एक ये वाला बना और एक ये वाला बना, 2 हो गए। लेकिन आपका एक ये त्रिभुज छोटा वाला भी बन गया। टोटल कितने? ये वाला त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं, तो टोटल कितने हुए? 3, 2, 5 और 3 8। क्या समझ में आ गया? इसके आगे का क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है?